हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इकोलॉजी। ऑलराइट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है? जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स belonging to the same species in a given area, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन। ओके, अभी ये जो पॉपुलेशन है इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज। पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी। साइज ऑफ द पॉपुलेशन उसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकेंड इज नेटैलिटी, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स of individuals per unit area in a given time. Then mortality, number of deaths in a given time per unit area. And fourth is distribution. ठीक है, अभी ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ये दो वेज में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्रूड डेंसिटी, ये होता है डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस, उसको बोला जाता है क्रूड डेंसिटी। और होता है स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी पर यूनिट हैबिटेबल स्पेस, जितना स्पेस अवेलेबल है पर यूनिट हैबिटेबल स्पेस। और ये है टोटल स्पेस में, और ये है सिर्फ हैबिटेबल स्पेस में। ठीक है, तो स्पेसिफिक डेंसिटी जो होता है वो छोटा होता है। सपोज ये इतना बड़ा एक एरिया है, पूरे एरिया में कितना पॉपुलेशन है, और सपोज इस एक स्पीशीज का हैबिटेबल एरिया सिर्फ इतना है, इतने एरिया में कितना पॉपुलेशन है, ये होगा स्पेसिफिक डेंसिटी, ये होगा क्रूड डेंसिटी। ठीक है, ऑल राइट। अभी ये डेंसिटी को जानने के लिए एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं टेक्निक यूज की जाती है, जिसका नाम है मार्क रिकैप्चर टेक्निक। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले सपोज 50 ऑर्गेनिजम्स लिए गए, उनको मार्क किया जाएगा। ठीक है, फिर उनको रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से रिकैप्चर करा जाएगा, फिर से कैप्चर करा जाएगा, और सेकेंड टाइम में जो कैप्चर करा गया उस वक्त देखा जाएगा कि कितने मेरे मार्क्ड हैं और कितने अनमार्क्ड हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले स्मॉल रैंडम सैंपल ऑफ पॉपुलेशन इज कैप्चर्ड। ठीक है, सैंपल फिर मार्क करके रिलीज कर दिया गया। अभी ये जो मार्क्ड इंडिविजुअल्स है वो अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स के साथ फ्रीली इंटरेक्ट करेंगे, है ना। अभी रीसैम्पलिंग करा गया, रिकैप्चर करा गया। ठीक है, तो ये है सैंपल 2, ये था सैंपल 1। तो सैंपल 2 में क्या होगा, कुछ आएंगे मेरे मार्क्ड प्लस कुछ आएंगे अनमार्क्ड। ठीक है, तो यहाँ इस वे में बार बार करते करते हम लोगों को पता चल सकता है टोटल पॉपुलेशन साइज
टोटल पॉपुलेशन साइज इन एन एरिया या फिर डेंसिटी इन एन एरिया in a given area per यूनिट टाइम। तो उसको हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। कैपिटल N का ये कैसे फॉर्मूला का यूज़ करा जाता है? टोटल इंडिविजुअल्स मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल, मतलब साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल, मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ सेकेंड सैंपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स recaptured इन सेकेंड सैंपल। ठीक है, तो क्या क्या लिया गया? सबसे पहले जितने एनिमल्स को हमने फर्स्ट सैम्पलिंग किया, फर्स्ट सैंपल जितने थे उतने ही हमने मार्क करे थे, तो टोटल इंडिविजुअल्स मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल, मतलब फर्स्ट सैंपल जितने ऑर्गेनिजम्स थे वो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड सैंपल का पूरा साइज, मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्ड ऑर्गेनिज्म इन द सेकेंड सैंपल। ठीक है, दिस इज द वे टोटल डेंसिटी इज अंडरस्टूड। अभी हम आते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्शन पे। पॉपुलेशन डिस्पर्शन, पॉपुलेशन डिस्पर्शन जो होता है वो तीन टाइप का होता है। पॉपुलेशन डिस्पर्शन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है रैंडम, दूसरा होता है रेगुलर या फिर इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म, और तीसरा होता है क्लम्प्ड। ठीक है, तो ये तीन होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैंडम डिस्पर्शन। रैंडम डिस्पर्शन, इस पे क्या होता है? इस पे कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता। पोजीशन ऑफ वन इंडिविजुअल इज अनरिलेटेड टू पोजीशन ऑफ अनदर। पोजीशन ऑफ अनदर, ठीक है, नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल, प्लांट्स, कुछ प्लांट्स, सीड डिस्पर्शन, फिर पेंगुइन्स। ठीक है, और ये जो है ये रैंडम डिस्पर्शन ये रेयर होता है, इट्स रेयर। अगर मैं ऐसे समझाना चाहूँ तो कैसे भी इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, कोई पर्टिकुलर कुछ पैटर्न नहीं है, इसको बोलते हैं रैंडम डिस्पर्शन। अभी आते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्शन में। यूनिफॉर्म डिस्पर्शन, यहाँ पे between two organisms more or less same space is present, almost equidistant होते हैं। एग्जाम्पल, क्रॉपलैंड, फिर कभी कभी कुछ बर्ड्स होते हैं वो भी ऐसे रखते हैं, नेस्टिंग गैनेट्स जिसका नाम है। ठीक है, इसका पैटर्न कैसा होता है?
एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। एंड लास्ट टाइप ऑफ डिस्पर्शन इज क्लम्प्ड डिस्पर्शन। क्लम्प्ड डिस्पर्शन, यहाँ पे एनिमल्स जो है वो क्लम्प बना के चलते हैं, हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रुप्स ऑफ वैरिंग साइज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल एलिफेंट हर्ड्स, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होते हैं? सपोज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं क्लम्प्ड। ओके, अभी डिस्पर्शन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेल्टा इक्वल्स टू वेरिएंस बाय मीन। ठीक है, दिस इज डिस्पर्शन। अगर इक्वल टू 1 है तो फिर रैंडम है, अगर मोर देन 1 है तो वो क्लम्प्ड है, अगर लेस देन 1 है तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, ऑलराइट। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन क्या होता है? सीरीज ऑफ स्मॉल सेपरेट पॉपुलेशन इन इंडिविजुअल हैबिटेट पैचेस। ठीक है, और जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं उनको बोला जाता है मेटा पॉपुलेशन। तो सपोज ऐसे कुछ पॉपुलेशंस है और ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है मेटा पॉपुलेशन। ओके, इन पॉपुलेशंस में, बिकॉज ये छोटे छोटे पॉपुलेशंस होते हैं, यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन प्रेजेंट होता है, क्योंकि कोई भी स्मॉल कैलामिटी आने पर ही, बिकॉज पॉपुलेशन का डेंसिटी कम है, साइज कम है, तो एक्सटिंक्शन का रेट हाई हो सकता है। ठीक है, इसी में एक चीज आती है रेस्क्यू इफेक्ट। रेस्क्यू इफेक्ट क्या होता है? इमिग्रेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। इमिग्रेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल साउदर्न कैलिफोर्निया, spotted owl metapopulation. Alright. तो ये था मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, अभी हम आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे।
पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब सिर्फ इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ 4 वेज में हो सकता है। एक होता है बर्थ, बर्थ का ऑपोजिट होता है डेथ। एरो अंदर मतलब पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, और डेथ मतलब एरो बाहर मतलब पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज हो रहा है। और क्या हो सकता है? इमिग्रेशन, और एमिग्रेशन। अगर बर्थ होगा तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, डेथ होगा तो पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होगा। इमिग्रेशन होगा मतलब माइग्रेट करके इस पॉपुलेशन के अंदर और इंडिविजुअल्स आएंगे तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। और एमिग्रेशन, अगर यहाँ से बाहर निकल गए तो फिर पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होगा। ओके तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वहाँ पे 2 टाइप के हमें कर्व्स मिलते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस कंडीशंस। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कंडीशंस, एक होता है फेवरेबल कंडीशंस, दूसरा होता है अनफेवरेबल कंडीशंस, है ना। तो फेवरेबल कंडीशंस में हमें जे शेपेड कर्व मिलती है और अनफेवरेबल पे एस शेपेड, ठीक है। जे शेपेड में 2 टाइप के ब्रीडर्स होते हैं, एक होता है पीरियोडिक, दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो हमेशा ब्रीड कर सकते हैं, पीरियोडिक मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन में वो ब्रीड करते हैं। जो पीरियोडिक ब्रीडर्स होते हैं वो शो करते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ, और जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं वो शो करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और जो अनफेवरेबल कंडीशंस में होते हैं वो शो करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, अभी पहले हम आते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ पे। ज्योमेट्रिक ग्रोथ, तो यहाँ पे पीरियोडिक ब्रीडर्स के लिए है ये। पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इंक्रीज करता है, क्योंकि पीरियोडिक ब्रीडिंग है ना, कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकता है। नेट रिप्रोडक्टिव रेट, जो आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, वो क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट अ फीमेल produces during her lifetime, ठीक है। तो ये कर्व कैसा होता है? ये कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, जे शेपेड है, ठीक है। पॉपुलेशन विथ टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअली विथ टाइम, जे शेपेड ग्रोथ कर्व होता है। एक और कर्व देखिए,
सेम पॉपुलेशन और टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन और यहाँ पे टाइम। तो ये क्या है, यहाँ पे आर ओ जब ग्रेटर देन 1 होता है तो बर्थ इज मोर देन डेथ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होता है ये, ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अभी अगर बर्थ इक्वल टू डेथ हुआ तो मतलब आर ओ इक्वल टू 1, तो ये स्टेबल पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है। और अगर आर ओ लेस देन 1 है तो बर्थ इज लेस देन डेथ, तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या फिर डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। ऑलराइट, अभी आते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ के फॉर्मूले के ऊपर। टी है नंबर ऑफ जनरेशन, कैपिटल एन होता है, कैपिटल एन वो जो है वो है इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन और एन टी है फाइनल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज जो है पॉपुलेशन का वो हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू n1 बाई n0, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलता है, इस फॉर्मूले से, एन टी इक्वल्स टू n0 लैम्डा टी, टी है नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स यानी नंबर ऑफ जनरेशंस, ठीक है। अभी आर नॉट और लैम्डा में डिफरेंस क्या है, आर नॉट रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव रेट पर जेनरेशन, ठीक है, और लैम्डा रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज ओवर सम टाइम इंटरवल। पॉपुलेशन साइज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होगा कब, जब लैम्डा और आर नॉट ग्रेटर देन 1 होगा, डिक्लाइन होगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगा जब लैम्डा और आर नॉट लेस देन 1 होगा, और स्टेबल होगा या फिर इक्विलिब्रियम पे होगा जब आर नॉट और लैम्डा इक्वल्स टू 1 है, इक्वल्स टू 1 है। अभी हम आते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे। ऑलराइट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अच्छा 1 सेकेंड, अच्छा ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो था वो किस किस में देखा जाता था, इंसेक्ट, फिर एनुअल प्लांट्स वगैरह उनमें, ठीक है, इंसेक्ट्स, एनुअल प्लांट्स, ठीक है, इनमें देखा जाता था ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और अभी हम आते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे ये किस किस में देखा जाता है, बैक्टीरिया, इंटरनल पैरासाइट, सम इंसेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है
वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के लिए है। यहाँ पे रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड है। ओके, del n by del t इक्वल्स टू बी एन माइनस डी एन। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है ये चेंज करा जाता है टू दिस फॉर्म डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। आर क्या है? आर इक्वल्स टू बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। एन है टोटल पॉपुलेशन और टाइम है टी है टाइम इंटरवल। ठीक है, ओके। एक और फॉर्मूला यहाँ पे जानना है, वो है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। यहाँ पे एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, टी टाइम इंटरवल, ई तो हमें पता है कि बेस होता है नेचुरल लॉगरिथम का। ठीक है, तो यहाँ पे भी जे कर्व हमें देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन साइज और टाइम, यहाँ पे भी जे शेपेड कर्व देखने को मिलती है। ठीक है, ऑलराइट। ओके, ओपन पॉपुलेशन में अगर ओपन पॉपुलेशन हो तो आर जो होता है इक्वल्स टू बर्थ प्लस इमिग्रेशन, आर मतलब रेट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज, इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। ओपन पॉपुलेशन मतलब जहाँ पे माइग्रेशन पॉसिबल है, और क्लोज पॉपुलेशन में यहाँ पे दो टाइप के सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है इफ बर्थ इज मोर देन डेथ तो फिर आर होगा पॉजिटिव, अगर बर्थ इज लेस देन डेथ तो आर होगा नेगेटिव। ठीक है, ऑलराइट। अभी इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को अगर हम एल एन एन और टाइम के रिस्पेक्ट पे देखें तो ऐसे इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर इसी को अगर हम 1 बाई एन डी एन डी टी बाई एन इसके रेस्पेक्ट में देखें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑलराइट। अभी हम आते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ में, सॉरी लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओके, यहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड, तो ये केस स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। लास्ट का जो था वो आर स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे, आर और केस स्ट्रेटेजी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये केस स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, केस स्ट्रेटेजिस्ट है। 1 सेकेंड।
ओके, यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी जिसको के बोला जाता है वो कंसिडर करा जाता है, ठीक है। ग्रोथ ग्रेटेस्ट कब होता है यहाँ पे? व्हेन n इक्वल्स टू k बाई 2, हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी जब होता है n, तब ग्रोथ हाईएस्ट होता है। और एक सर्टेन लिमिट के बाद जाके ग्रोथ डिक्रीज करने लगती है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है वो है dn बाई dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। के होता है कैरिंग साइज, कैरिंग कैपेसिटी, एन होता है पॉपुलेशन साइज, आर होता है पर कैपिटा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और टी होता है डी टी है पॉपुलेशन चेंज। ऑलराइट, यहाँ का कर्व कैसा होता है? यह है कैरिंग कैपेसिटी के, ठीक है, और ये टाइम, ये पॉपुलेशन साइज, तो ये ऐसे एस शेपेड होता है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, आप अगर देखो तो यहाँ तक का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। एक पर्टिकुलर जगह पे रीच करने के बाद जैसे कैरिंग कैपेसिटी रीच हो जाती है तब देखिए स्टेबल हो रहा है, तब स्टेबल हो रहा है, तब इंक्रीज नहीं होगी पॉपुलेशन। और एक्चुअली अगर हम इसको आगे देखते जाए तो ये ग्राफ एक्चुअली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं। पहला है n मच लेस देन k, दूसरा है n ऑलमोस्ट इक्वल टू k, ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और कंडीशन विथ आर। क्या है ये चारों? पहला केस है अगर n बहुत ज़्यादा कम होगा केक के साथ तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। केस 2 का कंक्लूजन है अगर n ऑलमोस्ट इक्वल टू k है देन ग्रोथ रेट इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। केस 3 अगर ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन साइज है लॉजिस्टिक मॉडल में, ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन साइज कब अचीव्ड होगा? जब हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी होगा, राइट। तो मैंने हाफ ऑफ के, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो k बाई 2 जब होगा। और केस 4 पॉपुलेशन जिसका r बहुत ज़्यादा है वो k को जल्दी रीच करेगा, राइट, रेट ज़्यादा है इसीलिए। ऑल राइट, ओके। तो इसके बाद हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी।
पॉपुलेशन डेंसिटी का रेगुलेशन 3 वेज में होता है। पहला है डेंसिटी डिपेंडेंट, सबसे पहले डेंसिटी डिपेंडेंट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, विथ इंक्रीज इन डेंसिटी बर्थ रेट डिक्रीज हो जाती है, बर्थ रेट डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, जब बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है तो डेथ रेट इंक्रीज हो रही है, बर्थ रेट डिक्रीज होगी जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो ऐसा होगा, राइट। यह पॉपुलेशन, यह है पॉपुलेशन साइज, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, नहीं वेट अ सेकेंड, ये है मोर्टेलिटी या फिर नेटैलिटी, ठीक है, रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ, और ये नीचे है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए ये है डेथ रेट और ये है बर्थ रेट। तो पॉपुलेशन जहाँ पे कम है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पे बर्थ रेट हाई है, और पॉपुलेशन जहाँ पे हाई है वहाँ पे बर्थ रेट लो है। और डेथ रेट में क्या है, पॉपुलेशन लो तो डेथ रेट लो, पॉपुलेशन हाई तो डेथ रेट हाई। ठीक है, ऑल राइट। तो ये था डेंसिटी डिपेंडेंट। अभी डेंसिटी इंडिपेंडेंट क्या है, दूसरा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करके रेगुलेशन नहीं होता, यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ड्रॉट, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, अगर ये है पॉपुलेशन डेंसिटी और ये है मोर्टेलिटी या फिर नेटैलिटी, तो बर्थ रेट जो होगा, ऐसा होगा, और डेथ रेट जो होगा वो भी ऐसा होगा। ठीक है, ये है बर्थ रेट और ये है डेथ रेट। ये है डेंसिटी इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि डेंसिटी के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है ना, इसीलिए। अब यह इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन। इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन, यहाँ पे मोर्टेलिटी डिक्रीज होती है पॉपुलेशन साइज के साथ। ठीक है, मोर्टेलिटी जो है वो मोर्टेलिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी पॉपुलेशन साइज के साथ। तो ऐसा आएगा डेथ रेट और ऐसा जाएगा बर्थ रेट। ये बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहाँ पे मोर्टेलिटी, नेटैलिटी, राइट, उल्टा होगा। ओके, अभी हम आते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज पे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज दो होते हैं, एक होता है सेमिलपैरस,
सेमिपेरस क्या होगा? ऑल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल रिप्रोडक्टिव इवेंट। एक ही बार रिप्रोडक्शन करेगा, जैसे कि कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिर इंसेक्ट्स होते हैं, फिर एनुअल प्लांट्स, बैम्बू, ठीक है, ये सब। और दूसरा होता है इटियोपैरस। ये बहुत बार बर्थ देते हैं, ठीक है। मेनी टाइम ब्रीडर्स। ये सिर्फ एक बार बर्थ नहीं देते, बहुत बार बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, चिंपैंजीज, बर्ड्स वगैरह, ठीक है, ये सब है इटियोपैरस। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं सर्वाइवरशिप कर्व पे। तीन टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं। सॉरी, ओके। तो ये है टाइप 1 कर्व, ये है टाइप 2 और ये है टाइप 3। टाइप 1 का एग्जाम्पल है ह्यूमन, टाइप 2 का एग्जाम्पल है बर्ड्स, टाइप 3 का एग्जाम्पल है ट्रीज। टाइप 1 में क्या होता है? अच्छा, एक और चीज़ लिखना मैं भूल गई, 1 सेकेंड। यह परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पे है नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होता है? लो टू हाई सर्वाइवल होता है अर्ली एज में, ठीक है। हाई सर्वाइवल होता है अर्ली एज में। अगर हम ह्यूमन का कर्व देखेंगे, ये रेड वाला देखिए, तो सर्वाइवल कितना हाई है अर्ली एज में, और जैसे जैसे एज बढ़ती है सर्वाइवल का रेट कम हो जाता है, ठीक है। ह्यूमन या चिंपैंजी, ये जब जो है, जहाँ पे हाई मैटरनल केयर है, वहाँ पे इन्फेंट डेथ बहुत कम होती है। जब बुढ़ापे में आते हैं तब नेचुरल डेथ ज़्यादा होती है ना। तो वो होते हैं, ये स्पीशीज़ जो होते हैं वो भी इटियोपैरस भी होते हैं, ठीक है, बहुत बार बर्थ देते हैं। तो ये है सर्वाइवरशिप कर्व 1। कर्व 2 में क्या है? किसी भी स्टेज में आप देखो तो हाई मॉर्टेलिटी प्रेजेंट हो सकती है। ये सेकेंड वाला आप देखोगे बर्ड्स का, तो किसी भी स्टेज में हाई मॉर्टेलिटी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल बार्नकल्स, कुछ ट्रीज भी होते हैं, ऑयस्टर्स वगैरह, वो आते हैं। सॉरी, टाइप 2 में आते हैं, हाँ जी, टाइप 2 में आते हैं कांस्टेंट मॉर्टेलिटी पर, रफली कांस्टेंट मॉर्टेलिटी होता है रिगार्डलेस ऑफ एज। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स होते हैं टाइप 2 के, वो है बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स, ठीक है, अमेरिकन रॉबिन एट्सेट्रा।
और टाइप 3 जो है, टाइप 3 जो है वहाँ पे देखिए हाई मॉर्टेलिटी है एट अर्ली एज, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ रहा है तो मॉर्टेलिटी हाई नहीं रह रही, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स बार्नकल्स, कुछ ट्रीज, इंसेक्ट्स, ये सारे सेमिल पैरस होते हैं, टाइप 3 सेमिल पैरस ऑर्गेनिजम्स के लिए होते हैं। और ये अर्ली एज में काफ़ी ज़्यादा डेथ हो जाती है, ठीक है, और लेट एज में डेथ कम होती है। ऑलराइट, इसके बाद हम आते हैं आर एंड के स्ट्रेटेजिस्ट स्पीशीज़ पे। सबसे पहले हम डील करेंगे आर स्ट्रेटेजिस्ट के। यहाँ पे हाई कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ आर पुअर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल वीड, ये जल्दी ग्रो करते हैं, ग्रोस क्विकली, अर्ली रिप्रोडक्टिव एज, large number of offsprings or small in size, less life expectancy, not a long life, ठीक है। ये होते हैं आर स्पीशीज। और के स्पीशीज कैसे होते हैं, स्मॉल के, हाँ, के स्पीशीज कैसे होते हैं, मोर और लेस स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल होता है पॉपुलेशन, इनका एडेप्टेशन है टू एग्जिस्ट एट और नियर टू के मतलब कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल ओक ट्री, ठीक है, इनका साइज लार्ज होता है, लेट रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक है, लेस ऑफस्प्रिंग, ऑलराइट। तो ये होते हैं के स्पीशीज। अच्छा, तो अभी अगर हम लोग डिफरेंसेस देखें आर एंड के स्पीशीज में, ओके, आर और यहाँ पे है के। सबसे पहला कंडीशन, रेट ऑफ इंक्रीज, आर क्या होगा, रेट ऑफ इंक्रीज, हाई और लो, यहाँ पे हाई, यहाँ लो। नेक्स्ट, डेवलपमेंट, रैपिड, स्लो। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव रेट, यहाँ पे हाई एंड अर्ली एज ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे लो और लेट एज ऑफ प्रोडक्शन,
फोर्थ, बॉडी साइज, स्मॉल, लार्ज, लाइफ लेंथ, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है। सिक्स्थ, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, यहाँ पे वीक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, सॉरी। 7, सर्वाइवरशिप कर्व, सर्वाइवरशिप कर्व ये होता है टाइप 3 और ये होता है टाइप 1, मेजरली, टाइप 2 माइनरली। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन। अच्छा, पॉपुलेशन साइज फेयरली कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है, क्या दे सकते हैं? और डिस्पर्शन, गुड, पुअर। 9, reproductive strategy, सेमिलपैरस, मेनली, और यहाँ पे मेनली इटियोपैरस। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा नहीं हो सकता, यहाँ पे मेनली बोला गया है मैंने। क्लच साइज, लार्ज होता है। क्लच साइज मतलब एक रिप्रोडक्शन में कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल। ग्राफ, ये जे शेपेड और ये एस शेपेड। पेरेंटल केयर, लो या फिर नो पेरेंटल केयर, यहाँ पे हाई पेरेंटल केयर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? वीड्स, इन्वर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल फिश, ठीक है, बैक्टीरिया। और यहाँ पे क्या होता है? कैनोपी ट्रीज, लार्ज मैमल्स, एट्सेट्रा, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ और कंपटीशन मॉडल, और क्या क्या करेंगे, सक्सेशन देखेंगे, आइलैंड बायोजियोग्राफिक थ्योरी देखेंगे, ग्रिम्स ट्रायंगल बाकी है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स इजी होगा, एज पिरामिड्स, यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, कंजर्वेशन। नेक्स्ट पार्ट छोटा है तो अभी ये हम देखेंगे। ओके, तो इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।